हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्की गुरु क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ जी फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग अपने प्रश्न के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है हम लोग का? क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नर्मदा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। क्या होगा बच्चों? तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्य समाज ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और आप बताइए आपने 25 में से टोटल कितने सही किए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान क्या दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और 4 नंबर का शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका को, ऑप्शन बी टोक्यो को, ऑप्शन सी नागासाकी को, ऑप्शन डी यो को। वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में रिपीट कर चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओसाका जो है वो जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जापान की राजधानी का नाम क्या है और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान क्या है? प्रथम देश कौन सा है बताइए? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रूसी संघ है प्रथम देश है मैग्नीज उत्पादन में। ठीक है, भारत में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लोहा और निकेल जो है वो पृथ्वी के भीतरी वाला क्रोड होता है, बना होता है लोहा और निकेल का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अन्य। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, नेपच्यून ग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कब होता है? पृथ्वी पर दिन रात किस वजह से होता है? ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दैनिक गति के कारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडुनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यूनाइटेड
यूके में शामिल है? ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए और डी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और डी दोनों। ठीक है बच्चों, ए और सी होगा बच्चों, ए और डी नहीं, ए और सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आगरा शहर को किसने बनाया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते का किस संदर्भ से लिया गया? ऑप्शन ए पुराण से, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लाफिक्स। तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी। ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों की लिपि है। चलिए 17 नंबर पे बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय नृत्य है? किस बिहू जो नृत्य है या बिहू जो नृत्य त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा लें। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या होगा? तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 21 का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी जिन्ना ने, ऑप्शन सी चर्चिल ने, ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? महात्मा गांधी निम्नलिखित में किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, किससे विख्यात है? ऑप्शन ए रजनीत सिंह को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी गुरु नानक को, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को। तो पंजाब केसरी को लाला लाजपत के राय के नाम से जाना जाता है, जिनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज में, जिन्होंने साइमन को गो बैक का नारा 1928 में लगाया था। तो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय पर सर पे डंडा लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं को पंजाब केसरी नाम की उपाधि दी थी, लाला लाजपत राय को। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन सहायक है, गंडक सहायक है, कोसी सहायक है। ठीक है, बिहार में शोक नदी कोसी को नाम से जानते हैं। तो स्वर्ण रेखा जो है वो नहीं है। इस तरह से सुपर फास्ट तरीके से हमने प्रश्न को 9 से 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लिया। 25 आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 25 में आपने कितना सही किया। और आपने वीडियो में अगर आपको जहां भी वीडियो किसी भी माध्यम से अगर सही है, आपको पसंद आया, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम मोटिव होते हैं और आगे वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, मेरा न्यू चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।